हेलो बच्चों, वेलकम टू जय पाठशाला। आज हम लोग हिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 2 का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि जेक बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाला है। प्रिपरेशन इसका ज़रूर कर लें, एग्ज़ाम में आने की संभावना है। क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था का वर्णन करें। उत्तर वैदिक काल में आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, इस चीज़ को आप लिखें। तो चलिए आज हम लोग इसी क्वेश्चन का समाधान को देखेंगे। कोशिश करूंगा आपको आसान भाषा में समझाने की, ताकि आपको बार बार इसे पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। उत्तर वैदिक काल, इसका जो समय पीरियड था वो आपका 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। उत्तर वैदिक काल भारतीय इतिहास का वह चरण है जब वेदों की रचना अपने चरम पर थी और समाज धीरे धीरे जनपदों में संगठित हो रहा था। इस काल की आर्थिक व्यवस्था में कृषि, पशुपालन, व्यापार और हस्तकला जैसे प्रमुख पहलुओं पर आधारित थी। अर्थात इस समय की अगर हम लोग आर्थिक व्यवस्था को देखें तो आपको समाज में कृषि जैसी आर्थिक गतिविधियां देखने को मिलेगी, पशुपालन, लोग व्यापार भी करते थे और हस्तकला जैसे और भी कई प्रमुख आपको आर्थिक क्रियाएं आपको देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसको थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। थोड़ा ध्यान हम लोग कृषि पर देते हैं। इस समय पर कृषि का विकास हुआ था। कृषि उत्तर वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय बन गई। लोहे के औजार में हल और कुदाल शामिल थे, तो लोहे के औजारों के प्रयोग से खेती अधिक प्रभावी और उत्पादक हो गई। इस काल में चावल, जौ, गेहूँ और कपास आदि की खेती होने लगी। बारिश पर निर्भरता अधिक होती थी। ये बात बिल्कुल सही है। उस समय की जो खेती हुआ करती थी, लोग ज़्यादातर बारिश के मौसम पे डिपेंड होते थे, लेकिन नदियों के किनारे बसावट से सिंचाई की शुरुआत भी हो गई और इसलिए लोग धीरे धीरे नदियों के किनारे में बसने लगे। यानी जो शहर नदी के किनारे हुआ करते थे वहाँ पे बारिश के मौसम में निर्भर होने की ज़रूरत नहीं थी। सिंचाई के लिए ये लोग नदी के पानी का भी प्रयोग करते थे। एक बार पशुपालन में अगर हम लोग ध्यान दें कि पशुपालन में क्या क्या हुआ करते थे, तो गाय आर्थिक समृद्धि का प्रतीक थी। ये आपको पता होना चाहिए। धन के रूप में मानी जाती थी, यानी गाय को धन या संपत्ति के रूप में देखा जाता था। घोड़े, बैल, बकरी और भेड़ जैसे अन्य पशुओं का पालन कृषि और परिवहन के लिए किया जाता था। तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि घोड़ा और बैल जो है ये आपका ये है परिवहन के साधन के रूप में किया जाता था, जैसे घोड़ा गाड़ी या फिर बैलगाड़ी। अश्वमेध यज्ञ जैसे धार्मिक अनुष्ठानों में घोड़े का विशेष महत्व हुआ करता था और इस समय एक यज्ञ होता था अश्वमेध यज्ञ, जो कि बहुत बड़ा यज्ञ माना जाता था इसको। इसमें घोड़े का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व था या बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता था। थोड़ा उद्योग की ओर अगर हम लोग ध्यान दें, उद्योग और हस्तकला में, तो लोग यहाँ पे तांबे, लोहे और कांसे का उपयोग बढ़ गया था। ठीक है, इस समय जो था लोहा, तांबा और कांसा का उपयोग बढ़ गया था। लोहे से बने औजारों ने कृषि और शिल्प को और अधिक कुशल बनाया। कपास और ऊन से वस्त्र बनाए जाते थे, याद रखिएगा। बुनाई और रंगाई कला भी उन्नत पर थी। सुंदर डिजाइन और आकार के बर्तन, कई प्रकार के, ठीक है, आकार के बर्तन बनाए जाने लगे, जिनमें चित्रित, एक तो इसमें चित्र बना होता था, दूसरा धूसर मृद भांड, यानी एक भूरे कलर का ये मृद भांड होता था जिसमें चित्रित यानी डिजाइन बनाया जाता था, चित्र वगैरह बनाए जाते थे। ये इस समय बहुत ही प्रमुख था। अगर हम लोग व्यापार और वाणिज्य का बात करें तो ग्रामों और नगरों के बीच वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब ये होता है कि सामान के बदले सामान। व्यापार में बैलगाड़ियों और नावों का उपयोग किया जाता था। इस काल में समुद्र और नदियों के माध्यम से, याद रखिएगा, व्यापार की शुरुआत के संकेत मिलते हैं। अर्थात ये लोग जो व्यापार स्टार्ट किए थे ये समुद्र और नदी, ठीक है, इसके जल मार्ग के माध्यम से इन लोगों ने व्यापार शुरू किया था।
इस समय तक सिक्के का प्रयोग आरंभ नहीं हुआ था, इस चीज़ का भी आप ख्याल रखेंगे। सिक्के का प्रयोग अभी तक आरंभ नहीं हुआ था। वस्तु विनिमय प्रणाली से लेन देन होता था, जो कि ऊपर में ही मैंने समझा आपको कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है, जब आप सामान लेते हो और बदले में सामान देते हो। तो होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप धनबाद के टुंडी क्षेत्र से आते हैं तो आप हमारा ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। जेपी क्लासेस टुंडी को हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप संपर्क कर सकते हैं किसी प्रकार के हेल्प के लिए, या फिर जे पाठशाला आप इंस्टाग्राम पर भी जा करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।